हम अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति मंदिर में घंटों बैठकर पूजा करता है, जो दिन रात जप तप करता है, वही सबसे बड़ा भक्त है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सच्ची भक्ति वह है जो मन, वचन और कर्म तीनों से भगवान की ओर समर्पित हो, न कि केवल दिखावे या नियमों में बंधे किसी यंत्रवत कर्म में। अगर कोई व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन उसका आचरण कठोर है, या वो झूठ बोलता है, या दूसरों का अपमान करता है, या किसी की मदद नहीं करता, तो वो सच्चा भक्त नहीं, केवल धार्मिक आडंबर करने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्र पुष्प फलन तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अर्थात जो श्रद्धा से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यही है कि भक्ति में भाव जरूरी है, न कि बाहरी दिखावा। और ये बात एक प्रेरणादायक कहानी में खूबसूरती से स्पष्ट होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहां एक महंत मुख्य पुजारी दिन रात पूजा पाठ करता था। वो बड़े अनुशासन से व्रत रखता, नियम पूर्वक आरती करता और भगवान को रोज नई नई वस्तुएं चढ़ाता था। लोग उसे बड़ा संत समझते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसी नगर में एक गरीब मोची भी रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू दिन भर जूते सिलता, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र और करुणामय था। वो रोज सुबह उठकर भगवान की तस्वीर को नमस्कार करता और दिन भर मेहनत करता। जब भी किसी गरीब के पास जूते मरम्मत के पैसे नहीं होते, रामू कहता, कोई बात नहीं भाई, भगवान के नाम पर सेवा समझो। वो हमेशा मुस्कुराता, कभी शिकायत नहीं करता और जरूरतमंदों की मदद करता। नगर के लोग कहते, महंत जी तो साक्षात भगवान के दूत हैं। देखो कैसे पूजा करते हैं, हर दिन 100 दीप जलाते हैं। रामू तो केवल मोची है, पूजा करने का उसके पास समय ही कहाँ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है। उन्होंने सोचा, अब समय है दोनों की भक्ति की परीक्षा लेने का। एक रात भगवान ने स्वप्न में महंत को दर्शन दिए और कहा, तुम कल सूरज निकलने से पहले मंदिर के पीछे की नदी के किनारे जाना, वहां तुम्हें मेरा साक्षात रूप मिलेगा। महंत बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूरी रात भजन किया और भोर होते ही नदी की ओर भागा। वहां पहुंचकर देखा, नदी के किनारे एक साधारण धोती पहने एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे। महंत को गुस्सा आया, ये कौन? यहां तो भगवान मिलने वाले थे। वृद्ध बोले, मैं वही हूं जिसे तुम देखने आए हो। महंत चौंका, पर आप तो एक साधारण इंसान की तरह लगते हैं। वृद्ध मुस्कुराए, क्यों? क्या भक्त को भगवान की पहचान सिर्फ वस्त्रों से करनी चाहिए? महंत झेम गया, लेकिन फिर बोला, मैं तो हर दिन पूजा करता हूं, आरती करता हूं, इतने मंत्रों का जाप करता हूं। फिर भी आप रामू मोची को क्यों याद करते हैं? वृद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं रामू की भक्ति। वृद्ध, जो असल में श्री कृष्ण थे, महंत को लेकर रामू के घर पहुंचे। सुबह का समय था। रामू एक टूटे चौकी पर बैठा भगवान की तस्वीर को प्रणाम कर रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और बोला, हे प्रभु, आज थोड़ा देर से उठ पाया क्योंकि बीमार पत्नी को रात भर संभाल रहा था। आज पूजा की थाली नहीं बना पाया क्योंकि घर में अनाज खत्म हो गया है। पर आप सब समझते हो ना, मैं आज फिर किसी की मदद करूंगा। कोई बच्चा नंगे पैर आएगा तो उसके लिए जूते बनाऊंगा। वो आपकी ही सेवा है। महंत ये सब देखता रह गया। वृद्ध ने कहा, देखा, ये पूजा नहीं कर रहा, पर मेरा नाम हृदय में है। ये कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, सच्चे भाव से सेवा करता है। यही है सच्ची भक्ति और यही है गीता का सार। महंत अब समझ चुका था। वो रोते हुए बोला, प्रभु, मैं तो केवल दिखावा कर रहा था, नियमों में बंधा था, पर हृदय में अहंकार था। मैंने रामू जैसे भक्त को कभी सम्मान नहीं दिया। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, पूजा करना अच्छा है, पर पूजा के साथ जीवन को भी पवित्र बनाना जरूरी है। अगर पूजा के बाद भी तुम्हारा व्यवहार कठोर है, तो वो भक्ति नहीं,
अगर कोई इंसान रोज मंदिर जाए लेकिन जरूरतमंद को देखकर मुंह फेर ले तो उसकी पूजा अधूरी है। और अगर कोई व्यक्ति केवल एक बार प्रभु कहे पर पूरे दिन प्रेम और सेवा में लगा रहे तो वो मेरी पूजा से अधिक आनंददायक है। इस कहानी से ये बात स्पष्ट होती है कि भक्ति केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं, हृदय की संवेदना है। पूजा पाठ के साथ जीवन में करुणा, सेवा और विनम्रता होनी चाहिए। श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे महान वही है जो अपने कर्मों से भक्ति पथ पर चलता है, जो दूसरों के आंसू पोंछता है और बिना शोर किए ईश्वर के नाम पर जीवन जीता है। अतः जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं, उन्हें स्वयं से ये पूछना चाहिए, क्या मेरी पूजा केवल बाहरी है या मेरे कर्मों में भी भक्ति का भाव है? श्री कृष्ण का संदेश यही है कि भक्ति केवल दीप जलाना नहीं, किसी के जीवन में उजाला करना भी है। अगर आप चाहें तो अगले बिंदु को भी इसी तरह कहानी और प्रेरणा स्वरूप विस्तार से समझाया जा सकता है। हमारे समाज में बहुत से लोग पूजा पाठ को केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह करने लगते हैं। वे घंटों जप करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, लेकिन उनका मन शांति से खाली होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूजा को एक सौदे जैसा बना दिया है। मैं भगवान को फल चढ़ाऊंगा तो भगवान मेरी समस्या हल करेंगे, मैं व्रत रखूंगा तो मेरा भाग्य चमकेगा। ये दृष्टिकोण भक्ति नहीं, मोह है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अनन्य चेताय सत्य योमा स्मर्ति नित्यशः तस्याह सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है वो मुझे सहज रूप से प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि भगवान को पाने का मार्ग भावनाओं से होकर जाता है, न कि बाहरी दिखावे या लेन देन से। जो व्यक्ति पूजा से भगवान को बांधना चाहता है वो असल में ईश्वर से प्रेम नहीं, ईश्वर से स्वार्थ रखता है। यही मोह का रूप है। इस बात को एक प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनी सेठ हरिदास रहता था। वो अत्यंत धार्मिक दिखता था। हर सोमवार व्रत, हर पूर्णिमा को यज्ञ और हर त्योहार पर बड़े बड़े भंडारे करता था। लोग उसकी पूजा की महिमा गाते नहीं थकते थे, पर अंदर से हरिदास का उद्देश्य केवल एक था, भगवान मेरी संपत्ति बचाए, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे और मेरा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े। वो कहता, मैं भगवान को इतना देता हूं, बदले में भगवान मुझे भी लाभ दे, यही न्याय है। उसी नगर के बाहर एक गरीब किसान रहता था। नाम था माधव। उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल तक नहीं होते थे, लेकिन हर सुबह उठकर वो अपने खेत के कोने में एक तुलसी का पौधा सींचता और आंखें बंद कर भगवान से कहता, हे प्रभु, आज भी खेत में मेहनत करूंगा, लेकिन आप मेरी आत्मा में प्रेम बनाए रखना। मैं हारूं या जीतूं, आप मुझे सही राह पर रखें। उसके शब्द साधारण थे पर भाव गहरे। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति में मोह नहीं, पूर्ण समर्पण था। एक दिन नगर में भारी सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, फसलें नष्ट हो गई, व्यापार ठप हो गया। सेठ हरिदास का भी व्यापार ठप हो गया। वो घबरा गया। वो मंदिर में गया और भगवान से चिल्लाकर बोला, मैंने इतने व्रत किए, यज्ञ किए, दान दिया, फिर भी आपने मेरी रक्षा नहीं की। मेरा सब कुछ लुट गया। अब मैं आपकी मूर्ति को ही तोड़ दूंगा। वो इतना क्रोधित हुआ कि मूर्ति की ओर पत्थर उठाने ही वाला था कि पुजारी ने आकर उसे रोका। पुजारी बोले, सेठ जी, आप भगवान से प्रेम करते हैं या उनसे सौदा? हरिदास ने कहा, प्रेम नहीं, मैंने पूजा की थी ताकि बदले में सुख मिले। पुजारी चुप हो गए। वहीं दूसरी ओर माधव किसान की झोपड़ी में भी संकट था। फसलें बर्बाद हो चुकी थी, पेट भर खाना नहीं था, लेकिन माधव रोज तुलसी को जल देता और कहता, हे प्रभु, आज खाने को नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से मेरा मन शांत है। मुझे भरोसा है कि आप मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस अंधेरे में भी आप मेरे भीतर दीप जलाए रखना। एक रात दोनों को सपना आया।
श्री कृष्ण ने कहा, मैं उस भक्त से प्रेम करता हूं जिसके मन में भक्ति है, अपेक्षा नहीं। मैं वहां नहीं रहता जहां मेरा नाम लिया जाता है, मैं वहां रहता हूं जहां मेरा स्मरण भाव से किया जाता है। अगले दिन सेठ हरिदास की आंखें खुली। वो समझ गया कि उसकी पूजा केवल स्वार्थ और भय पर आधारित थी। उधर माधव किसान को एक बूढ़े साधु मिले जो बहुत समय से भूखे थे। माधव ने अपना अंतिम रोटा उनके चरणों में रख दिया। साधु बोले, तेरे प्रेम ने मुझे रुला दिया। तू खुद भूखा रहकर भी मुझे भोजन दे रहा है। माधव बोला, आप में भी तो वही प्रभु है जो मेरी तुलसी में है। मुझे सौभाग्य मिला सेवा का। साधु मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया, तेरे खेत फिर से हरे होंगे। कुछ ही दिनों में माधव के खेत में पहली वर्षा हुई और वो पूरे गांव में पहला किसान बना जिसकी फसल लहलहाई। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि पूजा करना गलत नहीं है, पर यदि वो केवल स्वार्थ या भय के कारण हो तो वो पूजा नहीं, मोह बन जाती है। सच्ची भक्ति वो होती है जिसमें भक्त भगवान को केवल सुख के साधन की तरह नहीं देखता, बल्कि जीवन के साथी के रूप में अपनाता है। माधव किसान की पूजा छोटी थी, पर उसमें भावनाओं का समर्पण था। वहीं सेठ की पूजा विशाल थी, पर उसमें अपेक्षाओं का बोझ था। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही सिखाया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। यहां भी यही बात लागू होती है। पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन मूल्य की भावना से नहीं, प्रेम की भावना से। इसका निष्कर्ष है कि क्या पूजा से दुख मिटता है? हाँ, अगर पूजा में निर्मल भाव हो तो दुख भी जीवन में स्थिरता लाता है। लेकिन अगर पूजा केवल भगवान से सौदा करने का माध्यम बन जाए तो वो दुख का कारण बनती है, क्योंकि जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन क्रोधित होता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है, जो भक्ति से मेरी ओर आता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता, लेकिन उसका भाव शुद्ध होना चाहिए। भक्ति करो लेकिन भाव से, पूजा करो लेकिन प्रेम से, और ईश्वर को पाओ लेकिन अपेक्षा के बिना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यदि हम दिन रात पूजा करें, व्रत रखें, मंदिर जाएं और भजन करें तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण गीता में एक बहुत ही गूढ़ और स्पष्ट बात कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। भक्ति एक शक्ति है, एक साधना है जो हमें मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति देती है। लेकिन ये कोई चमत्कारी बटन नहीं है जो जीवन की हर बाधा को मिटा दे। भक्ति से दुख का सामना करने की शक्ति मिलती है, लेकिन हमारा भाग्य तब बदलता है जब हम अपने कर्मों को बदलते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल भक्ति करता रहे पर अपने जीवन में आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता से घिरा रहे तो न तो उसका मन शांत होगा और न ही उसका भाग्य बदलेगा। यह सिद्धांत श्री कृष्ण के जीवन दर्शन का मूल है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे गांव में सोमू नामक युवक रहता था जो अत्यंत धार्मिक था। उसका दिन सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ से शुरू होता था और रात को आरती और भजन के साथ समाप्त होता था। वो हमेशा माला जपता, मंदिर जाता और खुद को बहुत बड़ा भक्त मानता। लेकिन सोमू की एक आदत थी, वो काम से जी चुराता था। खेती किसानी नहीं करता, घर के काम नहीं करता और कहता, मैं तो भगवान का सेवक हूं, दुनिया के काम मेरे लिए नहीं है, मेरी पूजा ही मेरी कमाई है, भगवान मेरा भाग्य खुद बदलेंगे। दूसरी ओर उसी गांव में एक किसान था, ईश्वरदास। वो भी भक्त था, लेकिन उसके भक्ति के तरीके अलग थे। वो सुबह भगवान को प्रणाम करता, खेतों में मेहनत करता, बीज बोता, सिंचाई करता और रात को कुछ देर भगवान का नाम जपकर चैन से सोता। वो कहता, भक्ति तो वही है जो मन को शांत रखे और हाथों को कर्म में लगने दे। एक साल गांव में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, सभी किसान परेशान हो गए। सोमू रोज मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं तो आपको रोज पूछता हूं,
अब तो मेरे खेत में खुद बारिश कर दो, नहीं तो मेरी भक्ति व्यर्थ है। उधर ईश्वरदास ने भी देखा कि खेत सूखे हैं। वो भगवान के सामने गया और बोला, हे प्रभु, बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं कुएं से पानी खींचूंगा, रात भर जागकर खेत सींचूंगा। आप मुझे साहस देना कि मैं हार न मानूं। अब सोमू ने कुछ नहीं किया, बस पूजा करता रहा और इंतजार करता रहा कि भगवान उसके खेतों में पानी गिरा देंगे। ईश्वरदास ने श्रम किया, पसीना बहाया और धीरे धीरे अपने खेत को बचा लिया। 3 महीने बाद गांव में जब फसलें आईं, तो ईश्वरदास के खेत में अनाज लहला रहा था। सोमू के खेत में केवल सूखी धरती थी। सोमू बहुत गुस्से में मंदिर पहुंचा। हे भगवान, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त था, फिर भी मुझे खाली हाथ क्यों लौटाया? क्या मेरी पूजा कोई मोल नहीं रखती? उसी समय एक साधु वहां आए और बोले, पुत्र, तुमने भगवान को पुकारा लेकिन खुद कुछ नहीं किया। भगवान तुम्हें साहस और अवसर दे सकते हैं, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ती है। सोमू बोला, लेकिन मैंने भक्ति की थी। साधु मुस्कुराए और बोले, भक्ति से मन शांत होता है, लेकिन खेतों में अन्न मेहनत से उगता है। भगवान तुम्हें दिशा दे सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगे कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि वो युद्ध छोड़कर जंगल चला जाए और भजन करे। उन्होंने कहा, भक्ति करो, लेकिन साथ में अपना कर्तव्य निभाओ। जो लोग सोचते हैं कि केवल पूजा से भाग्य बदल जाएगा, वे भक्ति की गहराई को नहीं समझते। भक्ति से शक्ति मिलती है, लेकिन उसका उपयोग कर्म के क्षेत्र में करना होता है, तभी वो फलदायी होती है। महत्वपूर्ण सीखे इस कहानी से, पूजा मन की सफाई है, लेकिन कर्म जीवन की जरूरत है। यदि पूजा से ही सब कुछ मिल जाता तो गीता में केवल भजन गाने की बात होती, युद्ध करने की नहीं। भाग्य को बदलने की चाबी भगवान ने हमारे हाथों में दी है, कर्म के रूप में। जब हम काम नहीं करते और सिर्फ पूजा करते हैं, तो हम उस चाबी को जंग लगने के लिए छोड़ देते हैं। भक्ति तभी सशक्त होती है जब वो कार्य के साथ जुड़ी हो। बिना कर्म के भक्ति केवल एक आराम कुर्सी है, मन को ढकने के लिए, सच से भागने के लिए। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। ईश्वरदास ने यही सिद्ध किया। इसका निष्कर्ष है कि पूजा और कर्म का संतुलन ही सच्चा अध्यात्म है। तो क्या ज्यादा पूजा करने वाले दुखी रहते हैं? अगर वे पूजा के साथ कर्म नहीं करते तो हाँ, उनका जीवन दुखी रहेगा, क्योंकि वे भक्ति को भाग्य बदलने का माध्यम बना रहे हैं, कर्म करने का नहीं। लेकिन अगर भक्ति को आधार बनाकर वे जीवन में सकारात्मक कर्म करें, तो वही भक्ति उन्हें दुख से ऊपर उठा देती है। भक्ति हमें भगवान के पास नहीं, खुद के असली स्वरूप के पास ले जाती है, और उस स्वरूप का नाम है कर्तव्यबोध। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, जो भक्त मेरी भक्ति करके भी कर्म से विमुख रहता है, वो केवल शब्दों से मुझे पुकारता है, हृदय से नहीं। और जो सच्चे भाव से कर्म करता है, वही मुझे अपने भीतर अनुभव करता है। अधिकतर लोग जब जीवन में दुखी होते हैं, नौकरी छूटती है, रिश्तों में टूटन आती है या स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो वे भगवान की शरण में आते हैं। वे घंटों पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, आशा करते हैं कि भगवान उनका दुख मिटा देंगे। पर जब दुख बना रहता है तो वे कहते हैं, हम तो पूजा करते हैं, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, समदुख सुख स्वस्थे संयोग वियोगतः जीवितम मरण चैव तस्य न विभज्यते। अर्थात जो सुख दुख दोनों में सम रहता है, वही सच्चा योगी है। भगवान पूजा को दुख से भागने का रास्ता नहीं बनाना चाहते, बल्कि उसे जागृति का द्वार बनाना चाहते हैं। सच्ची पूजा वो नहीं जो हमें दुख से बाहर निकाले, बल्कि वो है जो हमें उस दुख के कारण को समझने, स्वीकारने और उस पर कार्य करने की चेतना दे। भक्ति का वास्तविक फल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता रहे।
ये बात हमें एक भावनात्मक और प्रेरणात्मक कहानी के माध्यम से और गहराई से समझ आती है। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन राज्य का राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य पर अकाल पड़ गया, जनता परेशान हो गई और विरोध बढ़ने लगा। राजा ने हर उपाय किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। थकहार कर उन्होंने पूजा पाठ का रास्ता चुना। राजा ने कई बड़े यज्ञ करवाए, पंडितों को बुलाया, मंदिरों में रात दिन दीप जलवाए, परंतु संकट टला नहीं। राजा निराश हो गया और सोचने लगा, क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या भगवान सच में है भी या नहीं? तभी उनके मंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य के बाहर एक अंधा संत रहता है जो अत्यंत ज्ञानी और भक्त है। राजा विक्रम उसे मिलने गया। राजा ने संत से कहा, मैंने पूरी श्रद्धा से पूजा की, फिर भी दुख कम नहीं हुआ। क्या भगवान मुझे नहीं सुनते? संत मुस्कुराया और बोला, राजन, आप भगवान से दुख दूर करने की प्रार्थना करते रहे, पर कभी ये नहीं पूछा कि ये दुख क्यों आया? राजा चकित हुआ। क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरी भक्ति में कुछ कमी थी? संत ने उत्तर दिया, आपकी भक्ति तो थी, लेकिन आप उसे समाधान समझ बैठे। जबकि भक्ति समस्या को समझने की रोशनी देती है, हल तभी मिलेगा जब आप उस रोशनी में अपना कर्म देखें। भक्ति कोई जादू नहीं, वो चेतना है। जैसे दीपक अंधकार नहीं मिटाता, लेकिन हमें रास्ता दिखाता है। राजा विक्रम ने संत की बात को गहराई से आत्मसात किया। उसने अब भक्ति को शिकायत का माध्यम नहीं, आत्ममंथन का साधन बना लिया। हर सुबह मंदिर में जाकर वो अब ये प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे ये समझने की दृष्टि दो कि मैंने कहाँ चूक की है, मेरी प्रजा क्यों पीड़ित है, मेरे निर्णयों में क्या त्रुटि रही। अब वो केवल पूजा नहीं करता, बल्कि समस्याओं की जड़ में जाकर समाधान खोजने लगा। उसने देखा कि नदियों की दिशा बदली थी, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, अनाज का भंडारण ठीक से नहीं हो रहा था। वो सबक लेता गया, निर्णय बदलता गया, नीतियां सुधारता गया, और कुछ ही महीनों में उज्जैन फिर से हरा भरा हो गया। ये कहानी ये नहीं कहती कि पूजा करते ही बारिश हो गई या भगवान ने जादू कर दिया, बल्कि ये कहती है कि पूजा ने राजा को जागृत किया, जिसने अपनी गलतियों को स्वीकारा, सुधार किया, और उसी से संकट दूर हुआ। अंधे संत की भक्ति आंखों से नहीं थी, लेकिन वो भीतर की आंख खोलती थी। राजा विक्रम ने वो आंख खोली और वहीं से भक्ति का असली प्रकाश फूटा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विक्तस्प्रिय। जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही ज्ञानी है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, जब पूजा हमें रोने नहीं, समझने के योग्य बनाती है। जब हम दुख में भी कहें, जो हो रहा है शायद उसके पीछे कोई सीख है, मुझे देखने की दृष्टि दो। भक्ति और जागरूकता, चार महत्वपूर्ण तथ्य। पूजा केवल समस्या बताने का साधन नहीं है, समाधान खोजने का साहस देती है। जब हम ध्यानपूर्वक भक्ति करते हैं तो हम अपना दोष देख पाते हैं। भक्ति हमें भीतर से मजबूत करती है, जिससे हम दुख में टूटते नहीं, निखरते हैं। जैसे हीरा दबाव में चमकता है, वैसे ही भक्त कठिनाई में स्थिरता प्राप्त करता है। भगवान हर बार दुख नहीं हटाते, लेकिन उस दुख में खड़ा रहने का सहारा बनते हैं। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध से रोका नहीं, बल्कि उसके साथ खड़े हुए। सच्ची भक्ति वो नहीं जो भगवान को रुला दे, बल्कि वह है जो हमारे भीतर बैठे भगवान को जगा दे। वो भगवान जो चेतना है, विवेक है, साहस है। इसका निष्कर्ष है कि पूजा दुख में नहीं, चेतना में पनपती है। तो क्या ज्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी रहते हैं? नहीं, वे केवल तब दुखी होते हैं जब वे पूजा को दुख हटाने की गारंटी समझ लेते हैं। लेकिन जब वे समझते हैं कि पूजा दुख में स्थिर रहने, सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देती है, तब वे दुख को अनुभव करके भी दुखी नहीं होते। भक्ति उस दीपक की तरह है जो अंधकार नहीं हटाता, लेकिन अंधकार में बैठने की बुद्धिमत्ता दे देता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि भक्ति वो नहीं
जो तुम्हें समस्याओं से दूर ले जाए। भक्ति वह है जो तुम्हें स्वयं के पास ले आए, और वहीं से हर समस्या का समाधान शुरू होता है।